Hi guys, this is MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam Sir. Today we are going to read a very important topic and that is some important sentences for our daily life. हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कुछ बेसिक से सेंटेंस है जिसके बेस पे हम कई सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हैं एंड वी कैन प्रैक्टिस इन आवर डेली लाइफ टू इनहेंस आवर स्पीकिंग पावर. You know well that if English spoken is depend on practice only. There is very minor role of grammar in English spoken. कुछ लोग सोचते हैं क्या कि पूरा ग्रामर याद हो जाएगा फिर पूरा डिक्शनरी याद कर लेंगे तब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. सो देयर इज नथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाट वी नो दैट इज सफिशिएंट फॉर इंग्लिश स्पोकन. जितना हम जानते हैं उतना इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल काफ़ी है. वी कैन स्टार्ट व्हाट वी नो व्हाट वी हैव. जितना हमारे पास है जितना हम जानते हैं वो इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है. The more we use, the more we practice, the more we know about the words, about the sentence, the more we have the words power. जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे अंदर वर्ड्स पावर बनेगा, हमारी फ्लुएंसी होगी. तो इस तरह से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस है. आई थिंक देयर आर 10 sentences we have, and there are basic sentences on which we can make more and more sentences. कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंस है जिसके आधार पे हम बहुत सारे सेंटेंस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं. पहला सेंटेंस है टेल मी, मुझे बताओ. इसके बेस पे हम कह सकते हैं टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ. टेल मी योर एड्रेस, मुझे अपना एड्रेस बताओ. टेल मी योर फादर्स नेम, मुझे अपने पिताजी का नाम बताओ. इसके बेस पे हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट है आई थिंक, मुझे लगता है. आई थिंक दिस इज राइट, मुझे लगता है कि यह सही है. आई थिंक दिस इज नॉट राइट, मुझे लगता है ये सही नहीं है. आई थिंक इट्स ओके, मुझे लगता है कि यह ठीक है. सो इस तरह से इस बेस पे हम कई सारे सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं. नेक्स्ट वन इज आई नो, मैं जानता हूँ. सिंपल सा, मैं जानता हूँ. आई नो दैट यू आर अ वेरी पुअर पर्सन, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत गरीब व्यक्ति हो. आई नो अबाउट द एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट के बारे में जानता हूँ. आई नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ. तो इस तरह से इसमें भी कई सारे सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज 4 नंबर आई एम एग्री, मैं सहमत हूँ. इसे हम आई एग्री भी कर सकते हैं. आई एम एग्री या फिर आई एग्री, मैं सहमत हूँ. आई एग्री या फिर आई एम एग्री विथ योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ. आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ. इस तरह से हम इसमें कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट है 5 नंबर आई हर्ड, मैंने सुना. हियर का ये V2 और V3 हर्ड होता है. HERD, यहाँ पे ई नहीं आता है. HEARD, हर्ड. आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार को सुना. आई हर्ड अबाउट हिज एक्सीडेंट, मैंने उसके दुर्घटना के बारे में सुना. आई हर्ड द मैटर, मैंने मामले या फिर किसी बात को सुना. सो इस तरीके से हम इसके आधार पे कई सारे सेंटेंस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज 6 नंबर आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा. सिंपल सा. अब यहाँ पे आई के साथ नॉर्मली शैल यूज होता है, यहाँ पे विल हो गया है. तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा. यहाँ पे थोड़ा सा हम अवश्य लगा लेंगे. मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, निश्चय ही, श्योर. 7 है आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है या फिर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. आई डोंट थिंक सो. जैसे कोई बात हो गई, किसी ने आपसे पूछा क्या आपकी भी यही रहा है, हम कह सकते हैं नो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ. आई थिंक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट, मैं इससे थोड़ा अलग सोचता हूँ. नेक्स्ट है 8 नंबर आई आस्क, मैंने पूछा. आई आस्क अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा. आई आस्क हिज नेम, मैंने उसके नाम को पूछा. आई आस्क हिज फादर्स नेम, मैंने उसके पिताजी के नाम को पूछा. यानी इसके बाद हम कुछ भी यहाँ ऐड करेंगे फिर ये सेंटेंस दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है. अगला है 9 नंबर आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ. आई नो नथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. आई नो नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, मैं दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. आई नो नथिंग अबाउट हिज फैमिली, मैं उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. आई नो नथिंग अबाउट हिज विलेज, मैं उसके गांव के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. तो इस तरीके से हम इसमें कुछ और ऐड करके हम अलग से सेंटेंस बना सकते हैं खुद से. नेक्स्ट है 10 नंबर आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ. आई एम अलोन इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में अकेला हूँ. आई एम अलोन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ, अकेला हूँ. So I think these are the very important sentences. These are the basic sentences on which we can create lots of sentences and we can use on daily life.
So guys, English spoken is very, it's not tough, it's very easy. If you practice, then it become very easy. And if you leave the practice, it will be very happy for us. Because English spoken is totally different practice. The more you practice, the more you get experience, the more you get fluency in your English talking. So I think this is a very helpful video for you, and hope that you will get lots of knowledge from this video. If you're new at my channel, you can subscribe it, and you can also share it, and you can like. So I think it's enough for this video. Thank you. That's all.